Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 8 खतरे में सांप। ये जो पार्ट है ये सारंगी क्लास 1 न्यू एनसीईआरटी का है। अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 करेंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी प्लेलिस्ट है। यू कैन वॉच ऑल द चैप्टर्स। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर खतरे में सांप। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। ये सब इकट्ठे थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। ये सभी अपने आप में डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि अगर कोई संकट आ जाता है, खतरा आ जाता है, तो कैसे अपनी जान बचाई जाए। देर तक बहस चली। ये लोग आपस में बहस करते रहे, बहुत देर हो गई। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। यहाँ एक बंदर है, तो बंदर ने जो सलाह दी लास्ट में सबको वो बहुत अच्छी लगी। क्या थी बंदर की सलाह? तो बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक मुहावरा यूज हुआ है, सिर पर पैर रखकर भागना। मुहावरा मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ शब्दों से बहुत बड़ी बातें भूल जाते हैं। जैसे कि सिर पर पैर रखकर भागना मतलब होता है कोई भी संकट की घड़ी अगर आई तो उस समय जान बचाकर भागना, डर के मारे बहुत तेज वहां से भाग लेना। तो बंदर ने इसी मुहावरे का उपयोग करते हुए कहा कि कभी कोई खतरा आए तो हमें सर पर पैर रखकर भागना चाहिए। आगे देखते हैं। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। मतलब जैसे ही उन लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ, बंदर ने एक सलाह दी कि खतरे के समय हमें अपने सर पर पैर रखकर भागना चाहिए, मतलब कि तेजी से वहां से चले जाना चाहिए। तो उसके बाद बातचीत के बाद सभी जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए, लेकिन सांप तो वहीं बैठा रह गया। क्यों बैठा रह गया और मुंह ताकता रह गया? क्योंकि आपको पता है सांप के पैर नहीं होते हैं। तो उसने मुहावरे का अर्थ समझा कि मैं सिर पे पैर रखूं कैसे, मेरे तो पैर ही नहीं है। तो ये एक प्यारी सी कहानी थी जो लिखी है चंदन यादव जी ने। तो सांप को ये समझना चाहिए कि सिर पर पैर रखकर भागने का मतलब है कि जल्दी से वहां से निकल जाना, ये नहीं कि पैर उठाकर सिर पर रख लो। समझ में आई आप लोगों को कहानी? चलिए अब इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला है, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? सांप वहां इसलिए बैठे रह गए क्योंकि सांप के पैर नहीं होते हैं। फिर आप सांप को क्या सलाह देंगे? क्योंकि सांप के पैर नहीं होते तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूंगी कि सांप को जल्दी से रेंगते हुए अपने बिल में चले जाना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो वह कर सकता है, रेंगना। फिर है, सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ क्या होता है? तो सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरा है जिसका अर्थ है डर के कारण तेजी से भागना। अगला देखते हैं। यहाँ पर रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में जो यहाँ दिया गया है, इस चित्र जैसा जिसमें रंग भरा हुआ है वैसा रंग भरना है। तो मैंने यहाँ ट्राई किया है, आप भी इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। अगले 2 पेजेस पे आपकी बुक में ये चित्र दिया हुआ है। ये एक जंगल की कहानी है या जंगल से रिलेटेड चित्र है। तो चित्र और बातचीत, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर है। यहाँ लिखा है बंदर का पेड़, यानी कि इससे ये पता चलता है बंदर कहाँ रहते हैं, पेड़ पर। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है सांप का घर, यानी सांप कहाँ रहते हैं, इस बिल में। फिर यहाँ लिखा है शेर की गुफा, इसका मतलब शेर गुफा में रहता है। वैसे यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, देख सकते हैं आप, कछुआ है, मछली है और चूहा भी बैठा हुआ है। तो ये एक प्यारा सा चित्र है, आप इसको देख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि जंगल में और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट पेज पर एक प्यारी सी कविता दी गई है, कबरी झबरी बकरी। चलिए इसको रीड करते हैं। सो बकरी कबरी बकरी झबरी, 2 बकरी है यहाँ इमेज में। एक का नाम है कबरी और दूसरी का नाम है झबरी। जो ये काली सी है इसका नाम है झबरी, और जो ये वाइट और ब्राउन कलर की है इसका नाम है कबरी। सो बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, दोनों बकरी के बारे में है। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी।
कबरी जो बकरी है यानी ये व्हाइट वाली आगे निकल गई और झबरी पीछे रह गई। आगे आगे कबरी बकरी पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। जब घर से चली थी तो दोनों साथ साथ थी और रास्ते में दोनों एक दूसरे से आगे पीछे हो गई। तो ये प्यारी सी कविता प्रभात जी द्वारा लिखी गई है। अब आगे आओ कुछ बनाएं। यहाँ शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनना है और पेपर की मदद से हमें ये बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे पहला है, एक चौकोर कागज लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें। जैसे यहाँ एक लाइन है, यहाँ से आपको हाफ फोल्ड करना है। पहले चौकोर कागज लेना है यानी स्क्वायर, चारों तरफ से बराबर साइड्स होनी चाहिए। सो सेकंड, आपको एक तिकोना कागज मिलेगा, ऐसे फोल्ड कर दोगे तो उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर दो छोटे तिकोनों में मोड़े, इससे दो कान बन जाएंगे। तो ऐसे आप दोनों कॉर्नर से फोल्ड करोगे तो ये दोनों कान बन जाएंगे, जैसा कि फोर्थ स्टेप में दिया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे वाले तिकोने को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बन जाएगा। अब नीचे से ऐसे उठाते हुए ऊपर फोल्ड कर देना है तो ये कुत्ते का मुंह बन जाएगा। फिर लास्ट में इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें और मुंह बना दीजिए। कुत्ते का चेहरा तैयार है। तो इस तरीके से हमने एक डॉग बना लिया पेपर को फोल्ड करके। आई होप आप सभी लोग ये ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्दों का खेल। आओ र पहचाने। ये र है, हिंदी का एक अक्षर है। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। यहाँ हमें र से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और र को पहचानना है। तो र जब हम बोलते हैं तो कैसी आवाज आती है? र र। ठीक है। रोटी, रोटी। रानी, रानी। रेल, रेल। रस्सी, रस्सी। रसगुल्ला, रसगुल्ला। रमा, रमा। ठीक है। तो र के साउंड से हमने ये सारे शब्द पढ़े। अब है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें र को खोजिए और घेरा लगाइए। जहां भी ऐसा र लिखा है उसको सर्कल करना है। तो गिलहरी, यहाँ पे र है। बकरी, ये रहा र। रिमझिम, ये रहा र। गिरगिट, ये रहा र। खरगोश, तो इसमें हम सर्कल करेंगे। तो इस तरीके से जहां लिखा होता है उसे हम र बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक वर्ग दिया गया है, इसमें कुछ अक्षर लिखे हैं। हमें कुछ शब्द बनाने हैं इनसे। जैसे मैंने एक बनाया घड़ा, फिर हाथी, फिर मिठाई, फिर गाड़ी, फिर ताली, फिर मिला। ये आप इसमें ढूंढ सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप चाहें तो और शब्द भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कहानी सुनाएं। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको कोई भी कहानी बनानी है और सुनानी है। तो चलिए एक कहानी हम ट्राई करते हैं। जैसे खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना, ये कुछ शब्द हैं और चित्र भी हैं। तो इससे एक प्यारी सी कहानी मैं बताती हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। तो छुट्टी का दिन था, माना इस लड़की का नाम क्या है? रमा। छुट्टी का दिन था, रमा अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। वहां जाते ही एक छोटा सा पानी का तालाब था। उसके किनारे उसने पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई देखी और वहीं तालाब के किनारे एक कछुआ भी बैठा हुआ था। तो रमा ने कछुआ भी देखा और देखा कि कैसे कछुआ लोगों को देखते हुए पानी के अंदर चला गया। फिर पास के पेड़ पर ही एक बंदर भी बैठा था। दूर चिड़ियाघर के जब अंदर गए तो एक बड़े से पिंजरे में रमा ने देखा एक भालू है, उसके साथ छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं। रमा भालू को देखकर डर गई और वह दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि चिड़ियाघर में एक कोने में खरगोश बैठे हुए हैं बहुत सारे, वह भी पिंजरे में हैं और वह गाजर खा रहे हैं। रमा को यह सब देख के बहुत अच्छा लगा। वे अपने परिवार वालों के साथ पूरा चिड़ियाघर घूमी और फिर अपने घर शाम को वापस आ गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? मैंने सारे शब्दों को यूज करके एक कहानी बनाई। आप इसको और भी किसी तरीके से कहानी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ हमने चैप्टर 8 पूरा रीड किया, इसकी वर्कशीट देखी जो बहुत छोटा सा चैप्टर था।
I hope you like this chapter. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.